अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और हमारे टेक्निकल बाबा चैनल पे पाइथन की डीप सीरीज़ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने जो है वो कंडीशनल्स को इस्तेमाल करके एक जो है वो एडवांस किस्म का पाइथन के अंदर कैलकुलेटर बनाया था। तो आज भी हम अपनी पाइथन की जर्नी को फर्दर मूव करेंगे और आज हम पाइथन के अंदर लूप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लूप्स को जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि लूप्स होती क्या है। लूप्स जो होती हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये वो लूप्स हमें इस फैसिलिटी के साथ मिलती हैं कि ये किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिकली काउंट कर सकती हैं और ऑटोमेटिकली प्रिंट कर सकती हैं जो है अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगेन एंड अगेन अगर किसी कोड को या स्टेटमेंट को प्रिंट करना हो या अगेन एंड अगेन किसी कोड को रन करना हो तो ये ऑटोमेटिकली लूप्स प्रिंट करके दे देती हैं। और इसकी लूप्स की वजह से हमें बार बार पाइथन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट या प्रिंट फंक्शन को जो है वो यूज़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये जो लूप्स होती हैं ना ये हमारे काम को जो है वो फास्टर बनाती हैं और हमारे कोड को रिड्यूस करती हैं। जब कोड ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, तो जो है वो उसके अंदर गलती के भी चांसेस ज़्यादा होंगे और हमें वक्त भी ज़्यादा चाहिए होगा उस कोड को लिखने के लिए। लेकिन लूप्स क्या करती हैं, हम जिस कोड को 12-15 लाइनों में लिखते हैं उसको 2-4-5 लाइनों में लिख के हमारे काम को आसान बना देती हैं और हम उस कोड को ईजिली जो है वो रन कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे वर्क को जो है वो मज़ीद फास्टर बना देती हैं। प्रोग्रामिंग जो होती है ना, प्रोग्रामिंग इसके अंदर लूप्स की दो मेन टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट टाइप होती है ना ये होती है कंडीशनल लूप। ठीक है, ये कंडीशनल लूप्स ऐसी लूप्स होती हैं जो कंडीशन पर डिपेंडेंट होती हैं। अगर वो दी हुई कंडीशन, ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तभी ये लूप एग्जीक्यूट हो, ये वाली लूप्स एग्जीक्यूट होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो वाइल लूप होती है ये कंडीशनल लूप होती है। ये उसी वक्त एग्जीक्यूट होगी जब इसके अंदर इसके हेड के अंदर दी हुई कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। अब दूसरी जो लूप की मेन टाइप है वो है काउंटर कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप वो लूप्स होती हैं जो काउंटर वेरिएबल पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसा कि C++ में अगर आप लोगों ने वर्क किया हो तो वहाँ पे काउंटर वेरिएबल हमारा I, J, K और इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना काउंटर कंट्रोल लूप ये इसी तरह उसी काउंटर वेरिएबल पे डिपेंडेंट होती हैं और उसी के मुताबिक जो है खुद को एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है, अब देख लें एग्जाम्पल इनकी। तो ये है फॉर लूप और डू वाइल लूप जो होती हैं ये दोनों काउंटर कंट्रोल लूप होती हैं क्योंकि ये काउंटर वेरिएबल पे डिपेंडेंट होती हैं। अगर हम देखें ना तो लूप्स के ना दो पार्ट्स होते हैं। एक लूप के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और दूसरी उसकी बॉडी होती है। हेड के अंदर जो है वो काउंटर वेरिएबल और कंडीशन वगैरह पास किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वाइल लूप को देखें तो वाइल लूप के हेड के अंदर कंडीशन पास की जाती है। ठीक है, इसी तरह वाइल और डू वाइल इसी तरह जो फार और डू वाइल लूप्स होती है उनके अंदर कंडीशन वगैरह और काउंटर वेरिएबल हेड के अंदर पास किया जाता है। जो बॉडी होती है ना ये स्टेटमेंट या कोड पर मुश्तमिल होती है जो हेड के अंदर दी हुई कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, हेड के अंदर दी हुई कंडीशन अगर ट्रू होगी तो बॉडी के अंदर दी हुई स्टेटमेंट या कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नीचे यही बात दोबारा लिखी हुई है कि अगर जो है ना वो हेड के अंदर दी हुई कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके जो है वो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये थी आप लोगों की स्लाइड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो है लूप्स का बेसिक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम इन सारी लूप्स को पाइथन के अंदर जो है वो बारी बारी अलहदा से डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।